बच्चों आज मैं आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, साइन 60 की निकालनी है, कास 30 निकालनी है, कास 60। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहती हैं, रिकॉल नहीं होती हैं वो वैल्यूज़ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ 2 ट्रिक्स सीखेंगे, बहुत अच्छी हैं ट्रिक्स हैं। तो एक तो हम ये अपने लेफ्ट हैंड वाली ट्रिक सीखेंगे। तो लेफ्ट हैंड वाली ट्रिक क्या है कि हम अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रख देंगे, हम लेफ्ट हैंड को, ये क्या है 0 डिग्री हो जाएगा बेटा। ये क्या होगा, ये वाली सेकेंड फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी 30 डिग्री को, थर्ड फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी 45, फोर्थ फिंगर 60 डिग्री, थंब को हम एक फिफ्थ फिंगर ही मान लेंगे। ये वाली फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी 90 डिग्री को बेटा रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हम 2 फार्मूले यूज करेंगे। हम एक साइन थीटा अंडर रूट n/2, कास थीटा के लिए भी हम यही यूज करेंगे अंडर रूट n/2। सबसे पहले हम साइन थीटा के लिए बच्चों समझते हैं। साइन थीटा के लिए क्या करना है कि फॉर साइन थीटा क्या बेटा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट n/2। n क्या है, n है बच्चों नंबर ऑफ फिंगर्स अहेड। ठीक है, कोई भी वैल्यू है उसके आगे कितनी फिंगर, जैसे 45 की बात करेंगे और हम साइन की बात करेंगे तो हम इधर की तरफ आएंगे। साइन थीटा में हमें ऊपर से नीचे आना है, और जब हम कास थीटा की बात करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर से नीचे का मतलब क्लॉकवाइज, और कास थीटा के लिए एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ना, क्लॉक ऐसे चलती है ना क्लॉकवाइज, तो साइन थीटा के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना है, ऊपर से नीचे आना है। कास थीटा के लिए नीचे से ऊपर जाना है बच्चों। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज होगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट n/2। कास थीटा के लिए भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे साइन के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना है और कास थीटा के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ फिंगर्स अहेड, किसी भी वैल्यू के आगे कितनी फिंगर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे हम साइन 0 की बात जब बच्चे करें तो साइन 0 का मतलब क्या हुआ, 0 के आगे इधर कोई फिंगर है, साइन है इसलिए हमें इधर चलना है, ऐसे क्लॉकवाइज चलना है। 0 डिग्री के आगे कोई, इसके आगे कोई फिंगर नहीं है, तो कोई फिंगर नहीं है तो 0, साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 0, n की जगह 0, 0 का अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2 0 रहेगा। जब हम साइन 30 की बात करेंगे, बताओ बच्चों 30 डिग्री के आगे, 30 डिग्री के आगे कितना, एक फिंगर है कि नहीं। 30 डिग्री अगर हम लेंगे तो इसके आगे, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके आगे क्या केवल एक फिंगर है ना, इसके आगे कितनी फिंगर्स हैं, 1 तो साइन 30 कितना हो जाएगा, n की जगह पे क्या डालोगे 1 डाल दोगे, तो 1 का अंडर रूट होता है 1/2 हो गया। अगर हम साइन 45 की बात करेंगे, आप बताओ साइन 45 है, यहां n कितना डालना चाहिए 2, कैसे 45 के आगे कितना 1 और 2 है ना, तो यहां पे n की वैल्यू क्या डाल दोगे 2 डाल दोगे, अंडर रूट 2 से 2 को डिवाइड करोगे क्या होगा 1/2 आ गया। फिर बच्चों साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। साइन 60 हम साइन के केस में क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 60 के आगे कितनी फिंगर है 1 2 3, तो यहां n की जगह क्या डालेंगे हम 3 डाल दिया, कितना गया √3/2। कितना सिंपल है बच्चों। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की बात जब हम यहां पे पहुंचेंगे तो हमें चलना कैसे है, क्लॉकवाइज चलना है। अच्छा 90 डिग्री के आगे कितनी फिंगर्स हैं 1 2 3 4, तो 4 डाल देंगे इस फार्मूले में बच्चों। 4 का अंडर रूट कितना होगा 2/2, कितना हो गया 1 हो गया बच्चों। ऐसे ही हम कास थीटा की जब बात करेंगे तो ये एरो ऊपर क्या बता रहा है, मतलब कास थीटा के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे चलना है बच्चों। तो कास थीटा इक्वल टू अंडर रूट n/2। कास 0 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस n में कास 0 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 0 से आगे कितनी फिंगर से बच्चों बताओ। 0 के आगे हमें कास के केस में एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो 0 से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, काउंट करो कितनी फिंगर है 1 2 3 4, तो यहां पे n की वैल्यू क्या डालोगे 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2/2 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम कास 30 की बात करें तो 30 के आगे कितनी फिंगर है 1 2 3, √3/2 हो गया। कास 45 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या करेंगे हम, कास 45 के लिए अंडर रूट 2/2, क्यों कास 45 हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, 45 के आगे कितनी फिंगर है 1 2, तो यहां पे n की वैल्यू 2 डाल दीजिए आप, तो अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2 से 2 को डिवाइड करो क्या होगा 1/2। ये क्या हो जाएगा बेटे, कास 60 अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे बच्चों, कास 60 के लिए बेटे, कास 60 के लिए 60 के आगे कितनी फिंगर है 1 केवल है,
तो क्या होगा, अंडर रूट इस n की जगह पे, इस n के प्लेस पे हम क्या डालेंगे, 1, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 1/2 हो गया। cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 90 में क्या होगा, n की वैल्यू कितनी, 0। क्यों, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे 90 के आगे कोई फिंगर ही नहीं है, नो फिंगर मीन्स 0 फिंगर। तो n की वैल्यू क्या डालोगे, 0। तो 0 का अंडर रूट क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है बच्चों, तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो इस चैनल को। अभी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। अब स्टूडियो साउंड प्रूफ स्टूडियो बन के तैयार हो चुका है। आप लोगों को इससे भी बढ़िया बढ़िया बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सारे बच्चों को मिलने वाली हैं। इसके बाद मैं एक दूसरी ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ, और उसमें हम सीक्वेंस में 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 लिख देंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट अभी ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन उसको ट्रिक को सीखने से पहले बच्चों एक चीज़ और याद रखने, सपोज करो कि कभी आपको tan 30 बच्चों निकालना है, तो tan 30 इक्वल टू क्या होगा, सबको पता है कि कितना होता है, sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो हमने निकाल ली थी कितना, 1/2, ओके 1/2। और cos 30 कितना निकाल लिया था, √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। तो एक एग्जाम्पल बताया कि साइन और cos की अगर आपको वैल्यू पता है, तो tan की फटाफट वैल्यू सारी निकलती चली आएंगी बच्चों, ठीक है कि नहीं, ओके। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, दूसरी वाली ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि ऐसे ही इसी तरीके से वो भी इजी है, आपको समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी। तो बच्चों इस ट्रिक में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटे, कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे लिख दो, फिर साइन थीटा cos थीटा tan थीटा आप ऐसे लिख दीजिए। आप साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 0 1 2 3 4 ऐसे कर दो, ठीक है कि नहीं, 0 1 2 3 4 किया हमने ऐसे। फिर हम इसमें 4 3 2 1 0 उल्टा लिख दिया, फिर 0 को 4 से यहां डिवाइड कर दो, 0/4 1/3 2/2 3/1 और 4/0 ऐसे कर दिया। ऊपर वाले दोनों ये जो रोज है, साइन थीटा और cos थीटा की जो रो है, इस रो को पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, सारे बच्चे 4 से डिवाइड कर दें, ठीक, सबको 4 से डिवाइड कर दो बच्चों, 4 से डिवाइड कर दिया हमने। अब क्या करें, सबका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट 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 स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट ले लो बच्चों। अब पहले हमने क्या किया बच्चों, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, यहां लिखा 0 डिग्री 30 45 60 90। ये ट्रिक नंबर 2 है। कौन सी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2 है। इसमें क्या करेंगे हम, पहले 0 1 2 3 4 लिखा, फिर 4 3 2 1 0 लिखा, फिर 0 को 4 से डिवाइड किया, 1 को 3 से डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 3 को 1 से डिवाइड किया, 4 को 0 से डिवाइड किया। फिर ऊपर वाली दोनों रोज में साइन थीटा cos थीटा वाली रो में हमने 4 से डिवाइड कर दिया था, इसको 4 से डिवाइड किया, और सारी जगह पे, ठीक है कि नहीं, तो 15 प्लेसेस पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितने प्लेसेस थे सबका अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका अंडर रूट ले लिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया बेटे। अब क्या करेंगे हम, 0 को 4 से डिवाइड करोगे 0 होता है, 0 का अंडर रूट कितना होगा, 0 होगा, तो यानी साइन थीटा की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो जाएगी बच्चों। साइन 45 2 से 4 को डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/√2 है ना। तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। ऐसे ही 3 का अंडर रूट नहीं होगा, √3 होगा, ठीक, और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बच्चों, इसकी वैल्यू आ रही है 0, इसकी वैल्यू हाफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√2 है ना बच्चों, 1/√2 आ गई। इसकी वैल्यू क्या है, √3/2, 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया। सेम ये पलट देंगे वैल्यू, ये 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2, इसकी 1/√2, इसकी क्या होगी हाफ, 0 को 4 से डिवाइड करोगे 0, 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0। अब आप एक बात बताओ, 0 को 4 से डिवाइड करोगे क्या होगा, जब आपको साइन थीटा cos थीटा वैल्यू पता होगी, तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0,
हाफ को √3/2 से डिवाइड करोगे 1/√3, 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा 1, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी बच्चों। अब या फिर ऐसे देख लो, 0 को 4 से डिवाइड किया, 0 का अंडर रूट कितना हुआ 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का स्क्वायर रूट √3, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 का अंडर रूट 1, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 का अंडर रूट 3, 4 को 0 डिवाइड किया नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का अंडर रूट भी क्या होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड होता है बच्चों। तो इस तरीके से आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सारी वैल्यूज आपने पता कर ली। सपोज करो कभी तुम्हें कोसेक 30 की वैल्यू की जरूरत पड़े, तो आपको पता है कि कोसेक 30 किसका उल्टा होता है, साइन 30 का उल्टा मीन्स इनवर्स किसका होता है साइन 30 का। तो साइन इनवर्स मीन्स यहाँ पे हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। क्या है साइन 30 कितना है, हाफ है, पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कास थीटा पता है, तो सेक थीटा निकालने के लिए कास की जितनी वैल्यू है सारी क्या कर दें इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें। जैसे कास 30 डिग्री अगर √3/2 है तो कास का उल्टा क्या होता है सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 2/√3। अगर आपको ये आज के लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको IIT एडवांस तक की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी। और 9th-10th वाले बच्चों से मेरी एक सजेशन है कि वो केवल NCERT ही नहीं पढ़ें, साथ साथ में अगर आपको IIT एडवांस करना है तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं ज़रूर फॉलो करें, और केवल यूट्यूबर्स को ही फॉलो नहीं करें, जो भी आपके आसपास लोकल अच्छे टीचर्स हैं आप उनसे ज़रूर गाइडेंस लें। केवल यूट्यूबर्स के भरोसे IIT JEE एडवांस क्रैक नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना, ये फैक्ट है बिल्कुल।